आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पेरेंट्स को प्ले स्कूल से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और एक वर्किंग मदर को अपने बच्चों की देखभाल करने में ये कैसे मदद करते हैं। इसी टॉपिक को आज डिस्कस करने के लिए हमारे शो में एक और सुपर मॉम आने वाली है। ये मदर अपने प्रोफेशन में तो कामयाब है ही, फिर ट्रिपलेट्स यानी एक साथ 3 बच्चों का जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने दोबारा अपने करियर को शुरू किया। कभी राइटिंग, कभी कोरियोग्राफी, कभी फिल्म डायरेक्शन और साथ साथ लिटिल एंजल्स, आन्या, दीवा और जार की देखभाल। ये है सुपर सीवी सुपर मॉम फराह खान। फराह, आपका सीवी तो मेरे पूरे स्क्रिप्ट से भी लंबा है। आई नो, वेरी फ्लैटरिंग सीवी। द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा था कि मदर ऑफ जार, आन्या एंड दीवा, एब्सोल्युटली आई थिंक मेरा फेवरेट पार्ट है। बिगेस्ट क्वालिफिकेशन। एक्चुअली मैंने एक बार फराह का एक कोट पढ़ा था दैट before I had children I had 3 theories about parenting, now I have 3 children and no theories. So absolutely I think doctors will agree के मुझे बहुत सारी बुक्स दी गई थी, but you know the children somehow don't seem to have read those books. उन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो अपना ही कुछ करते रहते हैं। But like play school की बात करिए, I know मीनाक्षी said कि उन्होंने 1.5, your daughter is going. Yeah, she's not even 2 yet. मैं मदर टॉटलर में ले गई थी मेरे बच्चों को when they were 1.5, लेकिन 1 साल मुझे जाना पड़ा और सारी नर्सरी राइम्स I've run through the gamut. I know. I remember आप you made time to go with all 3 of them to the play schools. Play schools की बात तो हम कर ही रहे हैं, साथ में फराह ये भी बात कर रहे हैं कि when mothers need to get out for work, you know, प्ले स्कूल की जो एनवायरनमेंट है ये सूटेबल है कि नहीं, तो आपको क्या लगा? नहीं, मैंने उन्हें प्ले स्कूल में वैसे भी फॉर्चुनेट हूँ मिनी बोथ ऑफ अस के हमें रोज काम पे नहीं जाना पड़ता है। इट्स आउट ऑफ चॉइस, हफ्ते में 2 बार या कभी शूटिंग आ गई तो मे बी फॉर अ मंथ। बट आई डोंट थिंक कि मैं प्ले स्कूल में उन्हें इसलिए नहीं भेजा कि मुझे काम पे जाना। एनीवे प्ले स्कूल इज सम 2 hours, 3 hours production to send them there. Yeah, I just felt कि I know कि हमें भी लग रहा था कि बहुत अर्ली है, लेकिन अब सभी जाते हैं इस एज पर, तो आई थिंक थोड़ा कम्पेटिटिव भी हो गया है कि अरे इसका बच्चा 1.5 पे नर्सरी राइम बोल रहा है, मेरा बच्चा नहीं अभी खाली कर रहा है। तो यू नो आई थिंक इट्स ऑल्सो यू फियर कि आपका बच्चा पीछे ना रह जाए कभी। प्ले स्कूल अब वो 2 साल 5 महीने के हैं एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड प्ले स्कूल ऑन 3 hours in the morning we send them. They've adjusted. अभी 1 हफ्ता उनको लगा रोज रोके, and I realize कि अगर जब मैं उन्हें छोड़ने जाती हूँ they cry even more. तो now like a good mother only go to pick them up, which is a happy time. Yeah, which is nice. So I which they welcome you. Oh God, it's मतलब ऐसा इतना बड़ा ईगो ट्रिप मेरा कभी मुझे किसी ने इतने प्यार से मतलब ऐसे लग रहा है जेल छूट के भाग रहे थे फिल्मी करके मम्मी मम्मी करके। Absolutely. आपने प्ले स्कूल में क्या देख के चुना उस प्ले स्कूल को? एक तो मैंने देखा कि वो कौन से लाइक व्हाट वाज इट अफिलिएटेड टू। जो प्ले स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी है, सुंदर है। दे हैव अ गार्डन, बीच साइड पे है, अंदर के क्लासरूम्स दे आर बिग और आई थिंक 12 या 13 बच्चे हैं एक क्लास में एंड द टीचर्स वर वंडरफुल। मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक आर द टीचर्स। या डॉक्टर्स, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे कि एक प्ले स्कूल में हमें क्या देखना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग इट? डॉक्टर समदानी, प्ले स्कूल के अंदर अपार्ट फ्रॉम टीचर जो एकदम फ्रेंडली मदरली होना चाहिए, नॉट जस्ट फ्रेंडली ऑल्सो मदरली, बिकॉज दे आर मिसिंग देयर मदर, सो शी मस्ट सब्स्टिट्यूट अनदर मदर देयर फॉर केयर टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। Number 2, the place should be hygienic. Number 3, people working there in the school should not suffer from any infectious disease to give an infection to the baby. पास में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपको सब लोगों के पास में 3 नैनी नहीं होगी और 5 सर्वेंट नहीं होंगे। अगर वो 2 ही वर्किंग पेरेंट्स हैं तो एक को छोड़ने को जाना, किसी को लेने का, यू रिक्वायर वर्किंग हैंड्स आल्सो। तो नियरेस्ट प्रॉक्सिमिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जी डॉक्टर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अबाउट थिंग्स टू वॉच आउट इन अ प्ले स्कूल? See the kind of toys, whether they are having sharp ends. Oh yeah. Because these are all the children can have accidents, hitting there, bleeding can all happen. So we'll have to see the kind of toys and whether there is paint used. What is the thing? Whether it has been recently painted and it is not a toxic kind of paint that is being used.
And other than that, if it is carpeted, then I would be concerned. Because carpeted play schools are not recommended. I think they use that soft board, foam which can be clean. But Farah, आपने थोड़ी देर पहले curriculum की बात छेड़ी. Does curriculum play a big part at that time? No, it doesn't play. It's sharing the joy and things with the peers is the main theme of a play school. But Doc, the word is play. That is also part of the curriculum. Like in my play school where my children go, उनका एक specific eating time होता है where they have to sit at a table and share. So that is all part. It's not only वो मैंने बताया वहाँ discipline सीखेंगे. Correct. There's a toilet time. There's a assembly time. There's a music hour. So that I think is part of a curriculum. And another issue probably would be इस age में सबसे prime concern होता है बच्चों का I think toilet training. Mine तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो 5-6 साल के हैं मैं उन्हें diapers पे ही रखने वाली हूँ. लेकिन फरा कई स्कूल्स आजकल इंसिस्ट करते हैं कि जब बच्चे एडमिशन ले तो दे विल टॉयलेट ट्रेन. I don't think we can allow this. I think that is scary. Because अगर आप किसी आउटसाइड सोर्स पे बच्चे की हाइजीन को मैं तो थोड़ा डर जाऊंगी अगर बार-बार मेरे बच्चे बाथरूम ले. Let me put it this way. Like for a baby, the baby should see success. Like when we are putting them on a potty, if they are eliminating, I mean if they are releasing, so they feel happy that I've done my job. Correct. Okay, but if they are going to face disappointment after disappointment, this child is going to develop hatred towards the concept of passing urine or... oh my God, I never looked at it. And that way, in fact, we will be encouraging habitual constipation in these children.